हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध को 1 साल के ज्यादा समय हो गया है। इस युद्ध का तत्काल में कोई समाधान भी नजर नहीं आ रहा और दोनों देश आगे कौन सा रुख अपनाएंगे, इसका अनुमान लगाना भी कठिन हो गया है। इस बीच दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसका काफी असर हुआ। हालांकि भारत ने रूस में सस्ता कच्चा तेल खरीद कर इस आपदा को अवसर के रुख को देखा है, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के भारत के होने वाला फायदा नहीं यहाँ तक सीमित नहीं रहा। रूस और यूक्रेन के युद्ध ने भारत को भी तरीकों से फायदा पहुंचाया है और इसमें से कई मामले ऐसे हैं जिसमें भारत चीन के पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है। हालांकि इसका कुछ नुकसान भी झेलना पड़ा है। बता दें, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने गुरुवार को दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात करने के बाद लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि जहां तक मेरा संबंध है, तीसरे मोर्चे की कोई संभावना नहीं है। नवीन पटनायक ने कहा है कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ओडिशा की मांग के बारे में चर्चा की। मैंने उनसे श्री जगन्नाथ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के बारे में बात की, जिसे हम पूरी से स्थापित करना चाहते हैं। एयरपोर्ट पर सीमा चिन्हित किया गया है। भुवनेश्वर में अभी काफी ट्रैफिक हो रहा है, तो हम वहाँ का विस्तार करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने मदद करने का आश्वासन दिया है। दिल्ली के आईएएस अधिकारी पर अब दिल्ली की केजरीवाल सरकार का नियंत्रण होगा। अपने तहत काम करने वाले अधिकारी की ट्रांसफर पोस्टिंग पर लंबे समय के बाद एक बार फिर से केंद्र सरकार के साथ कानूनी लड़ाई लड़ रही है। दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट से गुरुवार को बड़ी राहत मिली। 5 जजों की संविधान पीठ ने एक मत से यह माना है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार को ही यहाँ पे अधिकारियों पर नियंत्रण मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दिल्ली की स्थिति दूसरे केंद्र शासित क्षेत्रों से अलग है। संविधान के अनुच्छेद 239 AA के तहत यहाँ एक विधानसभा है, जिससे अधिकतर मसलों पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। शिवसेना विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने अपना एक फैसला सुना दिया है। जी हां, आपको बता दें कि शिवसेना विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने अपना फैसला सुना दिया है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार को हटाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के समर्थन से शिंदे के शपथ दिलाना उचित फैसला था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शिंदे सरकार और शिवसेना को लेकर गुत्थी उलझ गई है और कोर्ट ने कहा है कि 16 विधायकों की अयोग्यता का मामला बड़ी बेंच के पास भेज रहे हैं, तब तक स्पीकर इस पर फैसला कर ले। कोर्ट के फैसले के बाद सियासत भी तेज हो गई है। सामाजिक कार्यकर्ता और असम स्थित एक NGO के पदाधिकारी ने भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया है। मामले में दावा किया गया है कि एक बार फिर से इसमें मामले में दावा किया नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर के संदर्भ में कुछ गलत बातें कही गई है। अभिजीत शर्मा के कुछ पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के खिलाफ मामला दायर किया है। याचिकाकर्ता अभिजीत शर्मा ने कामरूप जिले और गुवाहाटी में सिविल जज कोर्ट में गोगोई के खिलाफ 1 करोड़ रुपये का मानहानि मुकदमा दायर किया है। LPG सिलेंडर की महंगाई मोदी सरकार और केंद्र में सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनकर उभरता जा रहा है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के जो एग्जिट पोल आए हैं वो इसी ओर इशारा कर रहे हैं। कर्नाटक चुनाव में विपक्षी दलों ने महंगाई और महंगे LPG सिलेंडर को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की थी और एग्जिट पोल की माने तो उसमें उन्हें सफलता भी मिली दिख रही है। कर्नाटक में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष DK शिवकुमार का LPG सिलेंडर का पूजा करना, उसकी आरती उतारना इसी ओर इशारा करता है। केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच अधिकारों की लड़ाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से यह फैसला किया कि दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार केजरीवाल सरकार के पास ही रहेगा। इसके बाद से केजरीवाल सरकार अब एक्शन में आ गई है। केजरीवाल सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज और यहां सेवा सचिव बदलने के आदेश जारी किए। इसमें आशीष मोरे को सर्विसेज सचिव पद से हटाया गया। दरअसल सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली को बाकी के केंद्र शासित प्रदेश से अलग दर्जे का यूनियन टेरिटरी बताते हुए कहा कि जमीन, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, इस तीनों जजों को यहाँ पे सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को लेकर सुनवाई पूरी कर ली। कोर्ट ने इस बाबत 10 दिन सुनवाई की है और अब फैसला सुरक्षित रख लिया है। मामले में सरकार की दलील थी कि यह न केवल देश की सांस्कृतिक और नैतिक परंपरा के खिलाफ है, बल्कि इसे मान्यता देने से पहले 28 कानूनों के 160 प्रावधान में बदलाव करते हुए पर्सनल लॉ से भी छेड़छाड़ करनी होगी। समलैंगिक विवाह की कानूनी मान्यता देने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सुनवाई पूरी कर ली है। कोर्ट ने गुरुवार को इस मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।
कर्नाटक विधानसभा चुनाव के फाइनल नतीजे शनिवार को आएंगे, लेकिन बुधवार को मतदान खत्म होने के साथ ही एग्जिट पोल के सर्वे सामने आए। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के सर्वे के अनुसार कांग्रेस को सबसे ज्यादा 122 से 140 सीटें मिल सकती है, तो बीजेपी को 60 से 80 सीटें मिलने की संभावना है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस तरह से अगर चुनावी नतीजे रहे तो फिर बीजेपी के हाथ से सिर्फ कर्नाटक की सत्ता ही नहीं बल्कि मिशन साउथ के अरमानों की भी सियासी झटका लग सकता है। कर्नाटक में पिछले 3.5 दशक से चली आ रही सत्ता परिवर्तन की रवायत इस बार भी कायम होती नजर आ रही है। भारत में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद चीफ मसूद अजहर के भाई अब्दुल रऊफ अजहर को ब्लैकलिस्ट करने की दोबारा मांग उठाई गई है, लेकिन चीन ने इस पर आपत्ति जता दी। पड़ोसी देश ने भारत की तरफ से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को 1267 ISIL और अलकायदा प्रतिबंध सूची में रऊफ अजहर को शामिल करने के प्रस्ताव को विरोध किया गया है। इससे पहले पिछले साल अगस्त में भी भारत और अमेरिका ने अब्दुल रऊफ को वैश्विक आतंकी घोषित करने का प्रस्ताव पेश किया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपने सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया, जिनका इस्तेमाल भविष्य में प्रक्षेपण यानों में होगा। बेंगलुरु स्थित इसरो और मुख्यालय से जारी बयान में कहा गया कि तमिलनाडु के महेंद्रगिरी के इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स में बुधवार को 2000 किलोन्यूटन ताकत वाले सेमी क्रायोजेनिक इंजन का मध्यवर्ती विन्यास पर पहला एकीकृत परीक्षण किया गया है। हरियाणा के रोहतक में बुढ़ापा पेंशन को लेकर के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी कहते थे कि लोग पूर्ण बहुमत दिया तो 5100 रुपये बुढ़ापा पेंशन करते हैं, लेकिन बुढ़ापा पेंशन को लेकर दोनों ही पार्टियों में खींचातान रहती है। मगर अब बुढ़ापा पेंशन को और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के तेवर नरम पड़ते हुए दिखाई दी हैं। अब सीएम के 2750 रुपये बुढ़ापे पेंशन के लिए जाने के बयान पर सुर से सुर मिलाते नजर आ रहे हैं। आज हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने परिवेदना समिति की बैठक के दौरान लोगों की शिकायतें निपटाने के लिए पहुंचे थे। हरियाणा के यमुनानगर में विभिन्न स्वास्थ्य परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का संबोधन किया। उन्होंने कहा है कि हर व्यक्ति को सुलभ तरीके से स्वास्थ्य सेवा मिले, इसी दिशा में आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने करीब 230 करोड़ और 46 प्रोजेक्ट जनता को समर्पित किया है। 2014 में हरियाणा केवल 750 मेडिकल कॉलेज की सीट थी, अब ये संख्या 1900 तक हमने पहुँचाई। करीब 7 मेडिकल कॉलेज की घोषणा हो चुकी है, जिसके बाद ये फैसला 3000 तक होगी। ट्विटर के सीईओ एलन मस्क आए दिन यहां ट्विटर पर बदलाव को लेकर चर्चा में रहते हैं। अब आने वाले दिनों में ट्विटर में एक और बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इस बदलाव के बाद आप जल्द ट्विटर पर किसी के बिना अपना नंबर शेयर किए अपने बगैर बात कर सकेंगे। दरअसल एलन मस्क ने ट्विटर पर आने वाले नए फीचर के बारे में बताया। उन्होंने ट्विटर पर आने वाले कॉल्स और अनफ्रेंडेड मैसेजेस सहित कई नई फीचर के बारे में बताया है। बताते चले कि पिछले साल एलन मस्क ने ट्विटर 2.0 द एवरीथिंग ऐप प्लान को हरी झंडी दिखाई थी। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की लगातार मांग कर रहे पहलवान जंतर मंतर पर ब्लैक डे मना रहे हैं। सभी पहलवानों ने सिर और हाथ पर काली पट्टी बांधकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। साक्षी मल्लिक, बजरंग पुनिया, संगीता फोगाट, विनीत फोगाट और अन्य प्रदर्शन कर रहे पहलवानों की मांग है कि बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की जाए। बजरंग पुनिया ने ब्लैक डे के बारे में बात करते हुए कहा है कि हम आज व्यावहारिक सुबह 10 बजे से 2 बजे तक ब्लैक डे मनाएंगे। हमारा आप सब लोग से अनुरोध है कि वहां आए और इस सच की इस लड़ाई में अपना योगदान दे। यूपी के बाद हरियाणा में भी द केरल स्टोरी को टैक्स फ्री कर दिया गया। इसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट करके दी है। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट करके कहा है कि द केरल स्टोरी हरियाणा में कर मुक्त कर दिया गया। इससे पहले भी यूपी उत्तराखंड में इस फिल्म को पहले ही टैक्स फ्री कर दिया गया। वहीं बंगाल और तमिलनाडु में इसे बैन कर दिया गया है। वहीं पहले मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने 6 मई द केरल स्टोरी राज्य में टैक्स फ्री कर दिया गया था, लेकिन 10 मई को फैसला वापस ले लिया गया। अगर आप नौकरी पेशा है तो ये खबर आपके काम की है। आपकी कंपनी ईपीएफओ में जानकारी और आपकी सैलरी कुछ पार्ट कंट्रीब्यूट करती है, जो आपकी मुसीबत के समय में आपके काम आता है। हाल ही में ईपीएफओ ने अपने कुछ सब्सक्राइबर्स को इसके तहत हायर पेंशन पाने का मौका दिया है। आप हायर पेंशन के लिए 26 जून तक अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि इसकी कैलकुलेशन को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं। महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा दोनों आईपीएल इतिहास के सबसे कामयाब कप्तान हैं। रोहित की कप्तानी में मुंबई ने 5 बार खिताब जीता, जबकि धोनी चेन्नई के 4 बार चैंपियन बना चुके हैं। लेकिन पिछले साल दोनों ही टीम के साथ डिमॉन्स्टर हुआ था। पहले हम धोनी की बात करते हैं। जी हां, आपको बता दें कि आईपीएल का 55वां मैच चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल के बीच मुकाबला है।
आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल काफ़ी डिमांड में है। पिछले कुछ समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल काफ़ी लोकप्रिय हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ स्टेट गवर्नमेंट लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए सब्सिडी और अन्य छूट दे रही है। अब इस पर इलेक्ट्रिक रोड काफ़ी चर्चा में आ रहा है। ऐसे में इलेक्ट्रिक सड़क का नाम आते ही आपके मन में कई सवाल आते होंगे कि ये इलेक्ट्रिक सड़क क्या है, ये कैसे काम करता है। जी हाँ, आपको बता दें कि नए यहाँ पे नितिन गडकरी ने नए प्रैक्टिकल करने के लिए जाना जाते हैं और इंडिया में इलेक्ट्रिक रोड के बारे में कई बार बात भी कर चुके हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट में बड़ी राहत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया है। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने इमरान खान के इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने को कहा है, जहां से उन्हें मंगलवार को अर्धसैनिक बलों ने गिरफ्तार किया था। मामले की सुनवाई 11 बजे शुरू होगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसान सम्मान योजना के छोटे और सीमांत किसानों के ध्यान में रखकर केंद्र सरकार ने शुरू की इस योजना को लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक अहम फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने 22 मई से 10 जून तक एक महाअभियान चलाने का ऐलान किया है। इस महाअभियान के तहत राज्य सरकार को कर्मचारी उन किसानों के घर जाएंगे जिन्हें अभी तक इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। भारतीय सराफा बाजार में 11 मई 2023 को सोने की कीमत में बढ़त दर्ज हुई। वहीं चांदी के रेट में कमी हुई। सोने की कीमत 61,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार है। वहीं चांदी का भाव 75,000 रुपये प्रति किलो से अधिक है। राष्ट्रीय स्तर पर 999 वाले शुद्धता वाले 24 कैरेट के सोने का दाम 999 वाले शुद्धता वाली चांदी 77,291 रुपये पर है। अप्रैल के मुकाबले मई के महीने में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में कमी देखी जा रही है। अप्रैल में 87 प्रति डॉलर के पार हुआ था। कच्चा तेल अब $76 प्रति बैरल के चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 11 मई को ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $76.96 प्रति बैरल पर था। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं।